नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 5वें सीरीज में। तो लीजिए पहला प्रश्न। 100 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान जरूर लगाइए और देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। 401। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीता रमैया। तो कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के बाद ए राजेंद्र प्रसाद। 402। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? वी चिरोल, ई.डब्ल्यू. वेडरबर्न, जॉर्ज यूले। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार बी ई.डब्ल्यू. वेडरबर्न। 403। निम्नलिखित में से किसने सन 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था? मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इस अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था सी गोपाल कृष्ण गोखले। 404। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? रदरफोर्ड, मोर्ले, मिंटो। उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस अधिवेशन में भाग लिया था डी कोई भी नहीं। 405। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? सी आर दास, एम मालवीय, वी सी पाल, मोतीलाल नेहरू। तो समर्थन किया गया डी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 406। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? हेली, हेनरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन, सर जॉर्ज लॉयड। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल आपके लेस्ली विल्सन। 407। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940, कराची 1943। तो जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया डी कराची 1943। 408। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? एस ए डांगे, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय, वी शिवराय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सी लाला लाजपत राय ने की। 409। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। देख लीजिए। जिस जेल में बंद थे राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो सही उत्तर ए राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। 410। जेल जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल, तिहाड़ जेल, सेलुलर जेल। तो सही उत्तर सेलुलर जेल। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? द इंडियन ओपिनियन, इनिबेशेंट, द इंडियन अनरेस्ट सुभाष चंद्र बोस, कॉमनवेल्थ महात्मा गांधी, अलन ऑक्टोविन ह्यूम, विलियम वेडरबर्न। तो सही सुमेल है मित्रों आपका डी अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न ने की जीवनी है।
412। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन एम जोशी को भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी। सदस्यता के मापदंड, संगठन के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने हेतु, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद, नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच व्यक्तित्व की टकराहट। तो 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में कांग्रेस में विभाजन। सी, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद। 413। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो यह सुझाव था डी, लॉर्ड इरविन का। 414। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, चंपारण में महात्मा गांधी, द स्प्रिंगिंग टाइगर, लिविंग इन एरा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो ये पुस्तक किसकी है? तो सही उत्तर है ए। देख लीजिए, चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द स्प्रिंगिंग टाइगर, यो टोए, लिविंग इन एरा, डी.पी. मिश्र, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास। 415। उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भितरघात किया था। माइकल कैरेट, HV कामत, जॉन एंडरसन, रोनाल्ड जॉनसन। तो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था, वो था HV कामत। 416। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष को बड़ी कुशलता से बचाव किया? चित्तरंजन दास, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल घोष, तेज बहादुर सप्रू। तो जिसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? ए, चित्तरंजन दास। 417। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? गणेश वासुदेव जोशी, MG रानडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बालेंद्रनाथ टैगोर। तो खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था, ए, गणेश वासुदेव जोशी। 418। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 या 7 फरवरी 1931। तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई आपकी 6 फरवरी 1931। 419। इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहीमतुल्लाह सयानी, WC बनर्जी। तो इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक आपके अनुमान लगाइए, बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया लीग, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 420। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंडिया, इंडियन, इंडियन ओपिनियन, द लीडर। तो इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जिस पत्र का प्रकाशन करते थे? ए, इंडिया। 421। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। 422। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली, अकबर या जहांगीर ने? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग ए, चौधरी रहमत अली ने किया।
3 कालक्रम में रखना है मित्रों। तो देख लीजिए, गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो सही उत्तर ए 1 2 4 3। तो देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 17 अक्टूबर 1925, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 10 अक्टूबर 1928। 4 बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1904, 1906, 1905 या 1911? तो बंगाल का विभाजन 1905। 4 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ए वारेन हेस्टिंग्स। 4 बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? आंध्र, बंगाल, बिहार, अवध। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया डी अवध। 4 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, एक तरफ पार्टी, एक तरफ नाम है। वीएस श्रीनिवास शास्त्री, वीडी सावरकर, रामास्वामी नायकर, बीटी रणदिवे। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सी 1 3 4 2। तो देख लीजिए, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, वीटी सावरकर, हिंदू महासभा, रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, वीटी रणदिवे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये लोग इस पार्टी से जुड़े थे। 4 भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक सी जवाहरलाल नेहरू। 4 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देख लीजिए, 4 नाम दिए हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला, वैवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो सही कालक्रम में करना है मित्रों। तो देखिए, ए दिया हुआ है 1 2 3 4। तो यही कालक्रम आपका सही है। राजगोपालाचारी फार्मूला पहला, वैवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। राजाजी फार्मूला 6 मई 1944 को देख लीजिए, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है मित्रों। फिर वैवेल योजना मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। 4 भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ए जेबी कृपलानी। 4 सही क्रम में बताना है मित्रों। देख लीजिए, हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। तो सही क्रम है ए होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, फिर अंत में हंटर रिपोर्ट। 4 कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल, करतार सिंह, गणेश विष्णु पिंगले, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं था डी, जबकि लाला हरदयाल, करतार सिंह, गणेश विष्णु पिंगले संबंधित थे। 4 किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंज। तो जिसके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ सी लॉर्ड रिपन। 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 435 निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, J.R. प्रधान, सर अली इमाम, अरविंद घोष। तो मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य अरविंद घोष नहीं थे। 436 किस वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जिस वायसराय काल में स्थानांतरित हुई? सी, लॉर्ड हार्डिंग। सॉरी मित्रों। 437 किसने बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन। तो जिसने बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था? सी, वैलेंटाइन सिरोल। 438 किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो जिसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? ए, विपिन चंद्र पाल। 439 तो स्थान से सुमेलित करना है निम्न को, देख लीजिए। बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। तो सही उत्तर है ए। तो बाबा रामचंद्र हैं फैजाबाद अवध से, स्वामी सहजानंद बिहार हाजीपुर, वल्लभ भाई पटेल बारडोली गुजरात, NG रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। 440 किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो जिसको भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? सी, लॉर्ड कर्जन। 441 मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1905, 6 या 7 या 1909? तो प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का 1907। 442 स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? MN रॉय, VD सावरकर, मैडम भीखाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस। तो स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जिसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया? सी, मैडम भीखाजी कामा। 443 किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो जिसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम दिया? बी, बाल गंगाधर तिलक। 444 कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिव वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो सदस्य थे उनको याद करिए मित्रों। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। 445 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू, VB पटेल, C राजगोपालाचारी, सरदार हुकुम सिंह। तो 1925 से 30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष थे VB पटेल। 446 सुमेल करना है लेखक को उनकी रचना के साथ। तो देख लीजिए, SN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र। तो सही उत्तर है बी, 1, 3, 2, 4।
एस.एन. बनर्जी आपके हैं ए नेशन इन मेकिंग, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, बंकिम चंद्र आनंद मठ। 447 कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस.एन. मुखर्जी। तो जो संविदा समिति का सदस्य नहीं था एस.एन. मुखर्जी। जबकि आप याद रखिए कौन था सदस्य, तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। 448 भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? इंडियन रिव्यू, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। 449 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो जिसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा, महात्मा गांधी। 450 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, अंबिका चरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। 451 घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है मित्रों, तो देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग, भारत छोड़ो। तो बहुत सरल है, जैसे था वैसे ही है। 452 कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? एन.एम. जोशी, एस.ए. डांगे, एन.एम. राय, सिंगारवेलु चेट्टियार। तो ये जिसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, सिंगारवेलु चेट्टियार। 453 बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी? 22% की वृद्धि, 26, 24 या 23% की वृद्धि? तो यह मुद्दा था 22% की वृद्धि। 454 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से कम रहा। उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, सेंट्रल प्रोविनेंस। तो जहाँ कुछ मतों से कम रहा, सी बम्बई। 455 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां। 456 भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित थी। यह प्रसिद्ध उक्ति है जयप्रकाश नारायण की, राम मनोहर लोहिया की, जवाहरलाल नेहरू या एस.ए. डांगे। तो यह उक्ति है सी जवाहरलाल नेहरू। 457 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो जिस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया, सी बनारस अधिवेशन 1905। 458 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया? महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन,
हर्बर्ट इमर्सन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रारूप तैयार किया हर्बर्ट इमर्सन ने। 459 हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था अवध, झांसी, सतारा, नागपुर। तो अवध को नहीं हड़पा गया, झांसी, सतारा, नागपुर को हड़प लिया गया। ये देख लीजिए। 460 क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था, उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। यूरोपियन, भारतीय ईसाई, परिगणित जातियां, सिख। तो वह थे परिगणित जातियां। 461 निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? 1935, 1909, 1919 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर 1909। 462 कांग्रेस में स्वराज्य संगठन में निम्नलिखित में से किसका नाम सम्मिलित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, हाकिम अजमल खां। तो स्वराज्य संगठन में जिसका नाम सम्मिलित नहीं था C वल्लभ भाई पटेल, जबकि मोतीलाल नेहरू, CR दास, हाकिम अजमल खां का नाम सम्मिलित था। 463 भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खां। तो ये व्यक्ति थे B मोहम्मद इकबाल। 464 बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, उपरोक्त सभी। तो इसका उद्देश्य था सभी। 465 सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा, चंपारण, नमक, खादी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? A खेड़ा। 466 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए। तो एक तरफ नाम लाला हरदयाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तथ्य। तो सही उत्तर A लाला हरदयाल गदर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, विपिन चंद्र पाल वंदे मातरम, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये सारे पत्र थे मित्रों। और भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन, कृष्ण चंद्र मिश्र संजीवनी, BR अम्बेडकर मूक नायक, सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट। 467 अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। तो अभिनव भारत के संस्थापक D वीर सावरकर। 468 बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित कर, शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर ये सभी। 469 असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? बम्बई, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता। तो असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने
अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया? कलकत्ता। 470। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट, फ्रांसिस लुई। तो वह पत्रकार वेब मिलर। 471। कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई। तो सही सुमेल डी नहीं है, बाकी सारे सुमेल हैं। ये देखिए, अधिवेशन स्थान और अध्यक्ष की लंबी सूची है, पढ़ सकते हैं। 472। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना NM जोशी ने की थी? सामाजिक सेवा समिति बम्बई, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेवा समिति इलाहाबाद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो MN जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 473। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं, किसने किया? साइक्स, साइमन, बिकेनहेड, रीडिंग। तो यह कटाक्ष किया गया C. बिकेनहेड द्वारा। 474। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त, रमेश चंद्र दत्त, विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड डफरिन। तो 3 दिवसीय तमाशा कहा? अश्विनी कुमार दत्त। 475। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, सर अली इमाम, अरविंदो घोष। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का सदस्य आपके सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, सर अली इमाम थे, अरविंदो घोष नहीं। 476। तो सही कालानुक्रम बताना है मित्रों, तो देख लीजिए, आपका गदर आंदोलन, स्वदेशी, खिलाफत और नील। सही अनुमान है बी, नील। तो पहले नील आंदोलन, फिर स्वदेशी आंदोलन, गदर और खिलाफत आंदोलन। 477। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जतीन दास, जोगेश चंद्र चटर्जी, भाई बाल मुकुंद, सूर्यसेन। तो वह क्रांतिकारी थे बी, जोगेश चंद्र चटर्जी। 478। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 479। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में, वर्धा में। तो यह पारित किया गया डी, वर्धा में। 480। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? सूर्यसेन, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाकुल्ला। तो जो शामिल थे उनको याद करिए, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाकुल्ला काकोरी षड्यंत्र में शामिल। 481। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बहुत बार पूछा जा चुका है मित्रों, भूलना नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी। 482। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण बी, दादा भाई नौरोजी ने किया।
483। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, अंबिका चरण मजूमदार, सरदार पटेल। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, बी ए.ओ. ह्यूम। 484। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। तो संस्थापक सदस्यों में जो थे उनको याद करिए मित्रों, आपके दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता थे। 485। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। तो यह स्थापना हुई सी दिल्ली में। 486। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? सी आर दास, बी.सी. पाल, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तो इसका समर्थन करने वालों में मोतीलाल नेहरू। 487। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह प्रारूप तैयार किया गया ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 488। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम कामा, उषा मेहता। तो जिसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है, सी मैडम कामा। 489। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह कथन संबंधित है सी दांडी मार्च से। 490। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान बी ऑपरेशन जीरो आवर। 491। 1939 के त्रिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? आचार्य नरेंद्र देव, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह उद्बोधन पढ़ा गया बी शरद चंद्र बोस के द्वारा। 492। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे? नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, मियाँ अब्दुल अजीज़, हिदायत हुसैन खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 493। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। तो यह प्रस्ताव तैयार किया गया सी महात्मा गांधी के द्वारा। 494। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ ए हरिद्वार। 495। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940,
बम्बई अधिवेशन 1915, दिल्ली 1918 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, ए लाहौर अधिवेशन 1940। फोर 96 साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 27, 28, 29। तो यह कमीशन भारत में आया 28 में। 497 निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? M.A. अंसारी, M.A. जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां। तो इस आंदोलन के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां। 498 भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी, डी अरुणा आसफ अली। 499 गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसको अद्वितीय कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, और इसके बाद एक सीरीज और इसकी चलेगी राष्ट्रीय आंदोलन की, उसमें भी लगभग से 100 प्रश्न हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा 600 प्रश्नों के मित्रों, मैं कंपाइल भी कर दूंगा। तो लीजिए अंतिम प्रश्न, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? केरल, असम, राजस्थान, उड़ीसा। तो बिजौलिया आंदोलन संबंधित था सी राजस्थान से। ये देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो मित्रों ये राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट 600 प्रश्न, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।